नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के प्रश्नोत्तर पहले देखेंगे हम। इस कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सिजौली नामक गांव में। रचनाएं हैं किसान, भैरवी, कुणाल, पूजा गीत, दूध बताशा, बांसुरी, चेतना, झरना, बाल भारती, हंसो हंसाओ। संपादन बाल सखा, बाल साहित्य की पत्रिका है ये। अधिकार ये दैनिक पत्र है। कविताएं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वंदना के इन स्वरों में। पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार। निधन 1 मार्च 1988 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। अब देखेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के प्रश्नोत्तर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। किनकी हार नहीं होती है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। दाना लेकर कौन चलती है? दाना लेकर नन्ही चींटी चलती है। चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? नन्ही चींटी की या कोशिश करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। सागर में डुबकियाँ कौन लगाता है? सागर में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है। मोती कहाँ मिलता है? मोती गहरे पानी में मिलता है। किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? गोताखोर की मुट्ठी या हमेशा कोशिश करने वालों की मुट्ठी या जीत का लक्ष्य रखने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती। कहाँ से नहीं भागना चाहिए? संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। चींटी कहाँ से फिसलती रहती है? चींटी दीवारों पर से फिसलती रहती है। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चींटी को क्या बुरा नहीं लगता है? चींटी को दीवारों पर चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना बुरा नहीं लगता है। गोताखोर कहाँ जा जाकर खाली हाथ लौट आता है? गोताखोर सागर के गहरे पानी में जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। किसका उत्साह दुगना बढ़ता है? गोताखोर का उत्साह दुगना बढ़ता है। स्वीकार करो तो असफलता क्या है? स्वीकार करो तो असफलता एक चुनौती है। सफल होने के लिए क्या त्याग देना चाहिए? सफल होने के लिए नींद और चैन को त्याग देना चाहिए। असफलता को सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं? असफलता को सफलता की ओर जाने के बारे में कवि हमेशा कोशिश करते रहने का संदेश देते हैं। अब देखेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? चींटी के बारे में कवि कहते हैं कि वह जब दीवारों पर चढ़ती है तब 100 बार गिरती फिसलती है।
फिर भी वह कोशिश करती रहती है, हार नहीं मानती। मन में अगर विश्वास हो तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। गोताखोर के बारे में कवि के क्या विचार है? गोताखोर के बारे में कवि के विचार है कि गहरे पानी में गोताखोर डुबकी लगाकर मोती को पा सकता है। इसी प्रकार हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुसीबतों को देखकर भागना नहीं चाहिए, उसका हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं? असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफल न हो आराम नहीं करना चाहिए। संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, तब सफलता जरूर मिलती है। अब देखेंगे 10 अंक के लिए इस कविता का सारांश। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी है। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचानकर स्वप्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका कभी भी सागर को पार नहीं कर सकती। लहरों से उसे टकराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर जब समुद्र में मोती के लिए गोता लगाता है तो कई बार खाली हाथ ही लौट कर आता है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता, बल्कि दुगना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाला असफल नहीं हो सकता। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, सुख चैन नहीं लेना चाहिए। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में उनकी ही जय होती है जो कुछ करके दिखाते हैं। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।